ये कहानी है दो दोस्तों की। ये कहानी शुरू हुई थी हॉस्पिटल के एक रूम से, जहाँ पे वो दोनों एडमिट थे। तो दोनों में से एक जो था उसको भी कुछ दिनों पहले ही पैरालाइज का अटैक आया था, जिसकी वजह से गर्दन के नीचे की कंप्लीट बॉडी पैरालाइज हो गई थी और वो अपनी एक उंगली तक भी नहीं हिला सकता था। और पूरे दिन जो भी नर्स उसके पास आती वो एक ही बात कहता कि मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो जिससे कि मैं मर जाऊं, ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूं। तो उसका जो दोस्त था उस कमरे में, क्योंकि वो चल फिर सकता था, तो रोज सुबह और रोज शाम को उस कमरे में एक खिड़की थी, तो उसके पास जाके खड़ा हो जाता और अपने दोस्त को बताता कि बाहर क्या चल रहा है। बिल्कुल नीला आसमान है, सफेद बादल हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है और कुछ पंछी उड़ रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर बीच है जहाँ बच्चे मिट्टी के घरौंदे बना रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बैठे बैठे समुद्र की लहरों को देख रहे हैं। कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। वहां पर आइसक्रीम की एक स्टॉल है जहां पर लोग आइसक्रीम आकर खा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर जीने की चाह जगने लगी। अब वो सुबह का इंतजार करने लगा कि जल्दी से सुबह हो और मेरा दोस्त मुझे बताए कि आज यहाँ पर क्या हो रहा है। कुछ दिन तक तो ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन जब वो उठा तो उसने देखा कि सामने वाला बेड खाली था। फिर उसने नर्स को बुलाया और उससे पूछा कि क्या वो डिस्चार्ज हो गया। तो नर्स ने कहा आपको उन्होंने बताया होगा, उनके पास कुछ ही दिन बाकी थे और कल रात उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर के उसके अंदर की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई कि सिर्फ उसका दोस्त ही था जिसने उसको बाहर की दुनिया से जोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो जान पाता था कि बाहर क्या हो रहा है और ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो कुछ दिन तक तो वो रोता रहा और उसने जीने की चाह तो छोड़ ही दी थी। लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर कहीं ना कहीं एक चाह पैदा हुई कि काश मरने से पहले एक बार मैं खुद अपनी आंखों से देखूं कि इस खिड़की के बाहर की दुनिया कैसी है। जैसे जैसे उसकी ये चाह पड़ने लगी, उसको अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी फील हुई और फिर एक दिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और किसी तरीके से वो बेड से नीचे गिरा और पकड़ पकड़ करके किसी तरीके से वो खिड़की के तक पहुंचा। फिर उस खिड़की को पकड़ करके वो खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर देख लिया। लेकिन खिड़की के बाहर देखते ही वो गुस्से से भर गया और जोर से नर्स को आवाज लगाई। और जैसे ही नर्स आई उसने नर्स से पूछा कि तुमने ये क्या किया, ये खिड़की के बाहर काली दीवार क्यों खड़ी कर दी। तो नर्स को कुछ समझ नहीं आया वो क्या बोल रहा है और बोली कि मुझे 5 साल हो गए यहाँ पर, जब से मैं आई हूँ तब से ये दीवार यहाँ पर है। तब जाकर के उसको समझ आया कि उसका वो दोस्त उससे झूठ बोल रहा था और उसने नर्स से ये पूछा कि अगर ये काली दीवार यहाँ पर 5 साल से है तो मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो नर्स थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली कि मैं ये तो नहीं जानती कि उन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जो भी उन्होंने आपसे बोला उसी वजह से आप अभी अपने पैरों पे खड़े हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारे शब्द है, जो हमारे वर्ड्स है, जो हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं, उसमें इतनी पावर है कि जिसकी कोई हद नहीं। वो किसी आदमी को गिरा भी सकती है और उसको उठा भी सकती है। तो आपके ऊपर है कि आप अपने इस पावर को यूज करते हो या मिस यूज करते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मैं हूँ आपका द ब्रेन पावर स्टार। जय हिंद, वंदे मातरम।